उन्हीं को अल्लाह तबारक व तआला ने वापस फातिहाना शान के साथ और बड़े ही बेहतरीन अंदाज के साथ मक्के के अंदर दोबारा नाज़िल होने का शरफ अता फरमाया, जिसको फतह मक्का कहा गया है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस शहर से बेइंतहा मोहब्बत फरमाया करते थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर जा रहे थे तो आपने हसरत भरी निगाहों से पलटकर मक्के की तरफ देखा और फरमाया था कि ऐ मक्का, मैं तुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, अगर मेरी कौम मुझको यहाँ से ना निकालती तो मैं तुझको छोड़कर कभी नहीं जाता। ऐसी मोहब्बत करने वाला वो शहर था और उसको छोड़कर जा रहे थे। 7-7.5 साल का अरसा गुजरा। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हीं हजरात को फातिहाना शान के साथ फिर मक्के मुकर्रमा में दोबारा दाखिल फरमाया। अब हमारे जहनों में यह सवाल आ सकता है कि हुदैबिया के मौके पर सुलह हुई थी और उस सुलह के अंदर ये बात तय थी कि मुसलमान और कुरैश के लोग 10 सालों तक आइंदा लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे और उनके दरमियान मुसालिहत रहेगी, सुलह हो जाएगी और वो एक दूसरे से अलहदा रहेंगे, अपनी अपनी जगह पर वो अपना काम करेंगे। लेकिन 2 साल का अरसा ही गुजरा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी फ़ौज के साथ मक्के की तरफ क्यों रवां दवा हुए और किस वजह से ये मुआहिदा टूटा, ये सारी बातें हमारे जहनों में आ सकती है। वजह ये थी कि सुलह हुदैबिया में जब शराइत लिखाई जा रही थी तो उसमें एक शर्त ये थी कि इस साल आपको उम्रा करने नहीं दिया जाएगा, आइंदा साल आप 1 साल के बाद उम्रे के लिए आएंगे, सिर्फ उम्रा करेंगे, 3 दिन मक्के में रहेंगे और फिर दोबारा आप लोग वापस चले जाएंगे। उन्हीं शर्तों में से एक शर्त ये भी थी कि जो अहले अरब है, मक्के के अतराफ में रहने वाले कबाइल है, उनको आज़ादी होगी कि वो जिसके साथ रहना चाहे उसके साथ रहे, वो जिसके हलीफ बनना चाहे, जिसकी सोहबत और संगत इख्तियार करना चाहे उनको इख्तियार है। तो कबाइल अरब में 2 मशहूर कबीले थे, एक का नाम था बनु बकर और एक का नाम था बनु खिज़ा। बनु बकर और बनु खिज़ा में बहुत पुरानी लड़ाइयाँ चल रही थी और जब मुसलमानों ने दीन की तबलीग करना शुरू की तो बनु बकर वालों ने बनु खुज़ा वालों को छोड़कर कुफ़ार कुरैश के साथ मिलकर मुसलमानों के पीछे पड़ गए थे और इन्हीं के साथ लड़ाई झगड़े में अपना वक्त और अपने माल को सर्फ करने लगे थे। बनु खुज़ा और बनु बकर की जो लड़ाइयाँ थी वो ठंडी पड़ गई थी क्योंकि ये सारे मिलकर मुसलमानों से लड़ रहे थे और बनु खिज़ा वाले शुरू से हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ानदान के हलीफ थे। जो बनु हाशिम थे उनका साथ देने वाले थे और बनु हाशिम इनका साथ दिया करते थे। तो जब मुआहिदा तय पाया हुदैबिया का तो बनु बकर वालों ने कुरैश का साथ लिया, कहा कि हम मक्के के कुफ़ार के साथ कुरैश के साथ रहेंगे और उनके हलीफ बनकर रहेंगे। और खुज़ा वालों ने हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साथ दिया और कहा कि हम मुसलमानों के हलीफ बनेंगे, उनके साथ रहेंगे। तो अब मुआहिदे में ये बात तय थी कि जो जिसके साथ रहना चाहे उनको इख्तियार है और अगर इनके साथ कोई दुश्मनी मोल लेगा तो वो दोनों के साथ दुश्मनी मोलने के मुतरादिफ होगा। अगर मुसलमानों में से कोई बनु बकर पर या कुरैश पर हमला करेंगे तो मुसलमान कुरैश और बनु बकर दोनों मिलकर मुसलमानों से लड़ाई करेंगे और अगर उधर से कुरैश या बनु बकर इधर मुसलमानों पर या बनु खुज़ा पर हमला करेंगे तो फिर ये दोनों मिलकर उसका जवाब देंगे। ये बात तय हो गई थी। तो अब 2 साल का अरसा गुजरा, मुसलमानों के दरमियान और काफिरों के दरमियान कोई लड़ाई नहीं हो रही, सब आपस में मामला ठीक ठाक चल रहे हैं। तो बनु बकर वालों ने देखा कि ये हमारे पुराने दुश्मन आसानी के साथ रह रहे हैं, ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं। बनु बकर वालों को देखा न गया, उन लोगों ने प्लानिंग की और अचानक बनु खुज़ा वालों पर उन लोगों ने हमला कर दिया। बनु खुज़ा जो है रात के वक्त में आराम कर रहे थे, सो रहे थे। ऐसे वक्त में बनु बकर वालों ने और बनु बकर के साथ मक्के के कुछ काफिर भी थे जिसमें इकरमा इब्न अबू जहल का नाम आता है, अबू जहल के बेटे थे, ये बाद में मुसलमान हुए। उसके अलावा सफ़वान इब्न उमैया का नाम आता है, दीगर और बड़े नाम आते हैं। वो बनु बकर वालों का इन्होंने साथ दिया।
बनु बकर के कबीले के अंदर वो लोग घुसे और घुसने के बाद उन पर हमला किया अचानक। वो लोग बचते बचाते कुछ लोग हरम के अंदर दाखिल हो गए। कुछ लोग बुदैल इब्ने वरक़ा नामी एक शख्स था जो बनु खुज़ा का बड़ा सरदार था, उसके मकान में दाखिल हो गए। तो जो बुदैल इब्ने वरक़ा के मकान में थे वो बच गए, लेकिन जो हरम में दाखिल हुए, आपको पता होगा इससे पहले भी मैंने बारहा अर्ज किया कि उस वक्त भी हरम को कुफ़ार मक्का भी मुअज़्ज़ज़ निगाहों से देखते थे। उसके अंदर लड़ाई झगड़ा मना था, लेकिन उन लोगों ने कहा कि ये मौका है इनको मारने का, अगर ये हाथ से निकल जाए तो फिर ये दोबारा हाथों को नहीं आएंगे। ये कहकर वो लोग जो है बनु खुज़ा वालों पर हमला करने लगे, यहाँ तक के हरम के अंदर भी उनको ले जाकर मारा गया। कई लोगों को उन्होंने उस हमले में कत्ल कर दिया। अब उसके बाद कुछ लोग अपनी जान को बचाते बचाते जो है मक्के के हुदूद को बाहर क्रॉस कर गए। कुछ लोग किसी के घर में जाकर छुप गए। उसके बाद बनु खुज़ा के सरदार अम्र इब्ने सालिम खुज़ाई ने 40 आदमियों को जमा किया। जमा करके रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास मदीने मुनव्वरा में ये लोग आए और आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पूरी रुदात जो मक्के में हुई, बनु बकर वालों ने किस तरह हमला किया, क्या क्या मामला पेश आया, कैसे उन्होंने हरम की हुर्मत को पामाल किया, सारा वाक़या सुनाया। उससे पहले एक वाक़या हज़रत बीबी मैमुना रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त में, गालिबन हो सकता है तहज्जुद का वक्त होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू फरमा रहे थे। वज़ू फरमाते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। 3 मरतबा हुजूर ने फरमाया। फिर उसके बाद फरमाया कि तुम्हें मदद मिल गई, तुम्हें मदद मिल गई। 3 मरतबा फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू करके बाहर तशरीफ़ लाए तो हज़रत मैमुना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तन्हाई में किससे गुफ्तगू फरमा रहे थे? तो हज़रत मैमुना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इस सवाल पर रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क्या है मैमुना, बड़ा गज़ब हो गया, मेरे हलीफ बनु खुज़ा पर बनु बकर वालों ने और कुफ़ार कुरैश ने मिलकर हमला कर दिया और वो बेबसी और बेकसी के आलम में वहाँ से मुझको पुकार रहे थे और मैं यहाँ मदीने में बैठकर उनकी आवाज़ को सुन रहा था और उनकी आवाज़ पर मैं उनकी मदद के लिए हाजिर होने का ऐलान कर रहा था। तो इससे अंदाज़ा होता है रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मकाम और मर्तबे का भी। हमला मक्के में हो रहा है, रसूलुल्लाह वहाँ की आवाज़ मदीने में सुन रहे हैं और वहाँ के हालात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं और यहाँ से उनकी मदद के लिए सदा भी दे रहे हैं। उसके बाद फरमाते हैं कि 3 दिन का अरसा गुजरा। 3 दिन के बाद ये 40 लोगों का वफ़द रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आया। आकर उन्होंने पूरी रुदात सुनाई और मक्के वाला अरब का एक रिवाज था कि वो आते और कुछ अलमिया बयान करना होता तो अशार के अंदाज में जो है वो बयान करते ताकि सामने वाले पर भी रिक़्क़त तारी हो जाए। तो उन्होंने अशार के अंदर, वो बड़े तवील अशार है, उसके अंदर उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुआहिदा याद दिलाया कि हमने आपसे मुआहिदा किया था, हमारे बाप दादाओं ने आपके बाप दादाओं से मुआहिदा किया था, आप लोग हमारी हमेशा मदद करने वाले हैं। हम तो आराम से रह रहे थे लेकिन इन कुफ़ार ने हम पर हमला किया और आपसे किए हुए वादे की उन्होंने खिलाफ वर्जी की। अब आप पर लाजिम है कि आप हमारी मदद और नुसरत करें। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको तसल्ली दी और फरमाया कि घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी भरपूर मदद करेंगे। उसके बाद ये लोग शिकायत करके वापस चले गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक वफ़द को बुलाया, एक शख्स को बुलाया, कासिद को बुलाकर रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुफ़ार मक्का के पास 3 शराइत लिखकर क़त को भेजा कासिद के ज़रिए। वो 3 शराइत ये थी कि बनु खुज़ा के जितने लोग मारे गए, 23 लोगों को बनु बकर वालों ने मार दिया था, उन 23 लोगों का खून बहा अदा करें। यानी अगर किसी को नाहक कत्ल किया जाता है तो उसके इजाले के लिए 2 चीज़ें हैं, या तो कत्ल के बदले कत्ल किया जाएगा या फिर दियत दी जाएगी, जितना वो लोग माल मांगेंगे उतना माल उनको दिया जाएगा। तो हुजूर ने फरमाया कि तुम खून बहा अदा करो या नहीं तो ऐ कुरैश वालों तुम बनु बकर से अपनी हिमायत को हटा लो, तुम उनको तन्हा छोड़ दो, तुम उनसे अलग हो जाओ, फिर उसके बाद बनु बकर वालों के साथ क्या मामला करना है ये हम देख लेंगे। ये दूसरी शर्त थी। और तीसरी शर्त ये रखी गई कि या तो फिर तुम ऐलान कर दो कि हुदैबिया का मामला खत्म हो गया,
जो सुलह थी वो ख़त्म हो गई, उसके बाद फिर हम क्या करना है हम देख लेंगे। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद ये शर्तों को लेकर कुरैश के पास आया, तो कुरैश में एक शख्स था कर्ता बिन अब्द अम्र, वो कुरैश का नुमाइंदा बनकर उस खत को हासिल किया और उसके जवाब में उसने कहा कि ना हम मकतूलों का खून बहा अदा करेंगे, ना अपने हलीफ बनु बकर की हिमायत को छोड़ेंगे। हाँ, तीसरी शर्त है वो जो तुम कहते हो कि मुआहिदा ख़त्म हो गया, तो हम इस शर्त पर राज़ी है, जाओ हम मुआहिदा ख़त्म करते हैं। जोश जोश में उसने बोल तो दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद ये मुआहिदे का सारी रुदात लेकर मदीने के लिए वापस निकला, लेकिन कासिद के चले जाने के बाद कुरैश वालों को इस बात पर अफसोस हुआ कि उन्होंने मुआहिदा ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। अब परेशान है, सारे परेशान होकर क्या किया जाए, क्या मसले का हल निकाला जाए। तो सबों ने कहा कि मदीने को जाया जाए और जाकर वहाँ पर फिर से मुआहिदे की तजदीद की जाए। अगर वो चाहते हैं तो हमने 10 साल का मुआहिदा किया था, इस ड्यूरेशन को और बढ़ा दिया जाए। अगर उनकी कुछ शर्तें हों तो इसको मंजूर कर लिया जाए, लेकिन इस मुआहिदे को कायम रखा जाए, क्योंकि उनको पता था कि ये 2 साल का जो अरसा गुजरा इसमें ये लोग तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन मुसलमान इस अमन की हालत में इन्होंने दीन की तबलीग बड़ी खुल कर की, बड़ी दूर दूर तक। जैसा कि मैंने पिछले भी कहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंटरनेशनल महाज पर अपने काम को जारी किया, बड़े बड़े बादशाहों तक आपने खुतूत भेजे, और फिर सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन गाँव में दूर दूर मकामात पर जाकर दीन की तबलीग करते रहे, और ख़ुद मक्के के बड़े बड़े लोग जो है दायरे इस्लाम में दाखिल हुए सिर्फ सहाबा किराम के अखलाक और उनके किरदार को देखकर। तो उन लोगों ने देखा कि मुसलमानों की तादाद दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। 2 साल का अरसा गुजरा और मुसलमान कई ज्यादा, जब जितने 2 साल पहले थे उससे डबल टिबल हो गए, और कुफ्फार कुरैश की तादाद कम हो गई। कई कुफ्फार जो है मुसलमान हो गए, जो पहले काफिर थे, जिसमें बड़े बड़े नाम हजरत खालिद इब्न वलीद रदी अल्लाह अन्हु का नाम आता है, वो भी इस दौरान में मुसलमान हुए। जंग मोता में वो जंग भी लड़े, जिसका जिक्र आप गुज़िश्ता सुन चुके। तो उन लोगों ने कहा कि अब अगर लड़ाई होगी तो हम कमज़ोर पड़ जाएंगे, लिहाजा बेहतर यही है कि उस मुआहिदे को जारी रखा जाए, उसको किसी तरह बचा लिया जाए। जब ये लोग तय हो रहा था, इधर से एक और बनु बकर खुज़ा वालों में से एक और काफिला गया, जिसको बुदैल इब्न वरक़ा जो है लीड कर रहा था। वो जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी रुदात सुनाई और मदद के लिए आवाज़ दी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हम तुम्हारी बिल्कुल मदद करेंगे। अब ये कुफ़ार मक्का पूरे जमा होकर अब कौन जाए रसूलुल्लाह से बात करने के लिए। अब उतनी बड़ी हस्ती से बात करना है तो इधर से भी बड़े सरदार को जाना चाहिए। तो उन्होंने अबू सुफियान को तैयार किया, जो उस वक़्त पूरों का सरदार था। कहा कि अबू सुफियान तुम जाओ और किसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनाओ। तो अबू सुफियान ने उस वक़्त कहा कि मेरी बीवी हिंदा ने एक ख्वाब देखा है, और उस ख्वाब की ताबीर बड़ी भयानक मालूम होती है। वो ख्वाब ये है कि मकाम जहून से मकाम खंदमा तक एक खून की नहर बह रही है, उसको मेरी बीवी ने देखा। तो इन लोगों के हवास बदहवास हो गए, लोग इनके होश उड़ गए कि ऐसा बुरा ख्वाब देखा है जिसकी ताबीर गलत मालूम हो रही है, हम इसमें नुकसान में मालूम हो रहे हैं। अब और अबू सुफियान पर ज्यादा दबाव डालने लगे कि किसी भी तरह जाओ और सुलह को जो है आगे बढ़ाकर उसकी तजदीद करके आओ। अबू सुफियान तेजी के साथ मदीने मुनव्वरा के लिए निकले। जब रास्ते में जा रहे थे, मक्के को क्रॉस किया, तो बुदैल इब्न वरक़ा का काफिला वापस आ रहा था। तो अबू सुफियान देखकर समझ गए कि ये बुदैल इब्न वरक़ा वगैरह जो है जाकर शिकायत करके आ रहे हैं, मामला बड़े संगीन हो चुके हैं। बुदैल इब्न वरक़ा को रुकाकर अबू सुफियान ने पूछा कि कहाँ से आ रहे हो। तो बुदैल इब्न वरक़ा ने कहा कि करीब ही के गाँव को गए थे, वहाँ से वापस आ रहे हैं। तो अबू सुफियान ने कहा कि सही सही बताओ। उन्होंने कहा कि हम सही बता रहे हैं, हम गए थे कुछ काम से, वहाँ से वापस आ रहे हैं। तो अबू सुफियान जंगी महारत रखने में बड़ा इसको मलका हासिल था। तो जब इन लोगों का काफिला बुदैल इब्न वरक़ा वगैरह का गुजरा, तो अबू सुफियान ने क्या किया, उनके वो जो रास्ते से आ रहे थे उस रास्ते पर गया और उनके ऊँटों ने जो मेंगनियाँ की थी उसको उठाकर देखा, तो उनके मेंगनियों में खजूरों की गुठलियाँ पाई गई। तो अबू सुफियान ने कहा ऐसा ही मामला बद्र के वक्त भी अबू सुफियान ने किया था कि ये मदीने से जो लश्कर जा रहा है उसकी पहचान करने के लिए तो गुठलियां पाई गई। तो गुठलियों को देखकर अबू सुफियान ने कहा कि ये मदीने की खजूरों की गुठलियां हैं और ये लोग मदीने से हमारी शिकायत करके आ रहे हैं। अब और परेशानी के आलम में आ गया, लिहाजा डरते डरते
कासिद अबू सुफियान जो है मदीने मुनव्वरा में पहुंचा। अब मदीने मुनव्वरा में जाए तो जाए किसके पास जाए? तो पहले उसको ख्याल आया कि अपनी बेटी जो अबू सुफियान की बेटी थी, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में थी, हज़रत उम्मुल मुमिनीन उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा, ये अबू सुफियान की बेटी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे निकाह किया था। ये हबशा की जानिब हिजरत करके चले गए थे पहली हिजरतों में, वहाँ उनके शौहर का इंतकाल हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे निकाह फरमाया। हबशा का जो बादशाह था उसने निकाह पढ़ाया था और महर वगैरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अदा किया था। बड़ा आगे पीछे इससे पहले जिक्र गुजर चुका, इंशाअल्लाह आइंदा भी आएगा तो उसका जिक्र होगा। तो ये अबू सुफियान अपनी बेटी के घर गए। अब गए और ये समझ रहे थे कि जाऊंगा बेटी के पास और बेटी का वास्ता देकर वसीला बनाकर जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पैगाम पहुंचाऊंगा। जैसे ही बेटी के घर में दाखिल हुए तो आपको पता होना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हुजरे हुआ करते थे, जो रसूलुल्लाह के मकानात थे, उम्मुल मोमिनीन के जो हुजरे थे, उम्महातुल मोमिनीन के, वो कैसे थे कि अगर खड़े हो जाए और हाथ उठाए तो छत को लगती है, इतनी ऊंचाई थी। और एक शख्स लंबे से लेट जाए तो दूसरा शख्स बैठ भी नहीं सकता, यानी एक इंसान का जितना कद होता है 7 फीट ऊंचाई समझिए आप, 6-7 फीट लंबा, इतना ही वो मकान हुआ करता था। उसमें अबू सुफियान दाखिल हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर बिछी हुई थी। जैसे ही अबू सुफियान अपनी बेटी के घर में उस चादर पर बैठने लगे तो बेटी ने बड़े सख्त लहजे में उस चादर को खींच लिया, खींच कर लपटना शुरू कर दिया। तो अबू सुफियान ने समझा कि शायद चादर ये पुरानी है, उठाकर हम मेरी बेटी दूसरी चादर बिछा रही। बड़ी देर तक ठहरा रहा लेकिन बेटी ने कोई चादर नहीं बिछाई और गुफ्तगू भी नहीं की। तो बेटी से पूछने लगा कि बेटी तुमने ये चादर उठाई, मैं समझ रहा था कि मैं मक्के का सरदार हूँ कुरैश का, तो इसीलिए तुम नई चादर बिछा रही होगी, लेकिन तुमने तो चादर भी उठा दी और तुम क्या समझ रही हो कि ये चादर मेरे लायक नहीं है या मैं इस चादर के लायक नहीं हूँ? या तो हो सकता है दो ही बातें होगी, या तो ये चादर मेरे लायक नहीं कि मैं इस पर बैठूं, या फिर मैं इस काबिल नहीं हूं कि इस चादर पर बैठूं। तो उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा इस्लाम की जो ताकत है और ईमानी जो जज्बा है उसको दिखाती है। बाप है सामने, कह रही है कि ऐ मेरे वालिद, आप वालिद है ठीक है, लेकिन आप इस वक्त नजिस हालत में हैं, क्योंकि इन्नमल मुशरिकून नजिसुन बोल के कुरान में आया है, जो मुशरिक होते हैं वो नजिस है। आप बाप होंगे अपनी जगह, लेकिन ईमान की हालत में नहीं, आप नापाक है और ये पाक रसूल की पाक चादर है, इस पर कोई नापाक शख्स नहीं बैठ सकता। चादर को हटा लिया। जब ये तेवर अपनी बेटी का देखा तो अबू सुफियान ने कहा कि सामने से जब ऐसा जवाब आ रहा है तो फिर मेरी क्या गुंजाइश यहाँ पर बात करने की निकलेगी। वहां से मुलाकात करके वापिस निकल गए। आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में, आकर रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूरी वाक़या सुनाया कि भाई अचानक हमला उन लोगों ने किया, हमारे कुछ लोगों ने साथ दिया, लेकिन अब हम चाहते हैं कि इस मुआहदे को जो है जारी रखा जाए, इसकी तजदीद की जाए। आप इसके ड्यूरेशन को और बढ़ाना चाहते हैं, उसकी मियाद और बड़ी कर दी जाएगी, 10 साल की जगह 20 साल कर दी जाएगी, या और कोई आप इसमें ऐड करना चाहे अपनी तरफ से तो उस पर भी हम इत्तेफाक करते हैं, लेकिन ये मुआहदा जो है जारी रहना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हामी भी नहीं भरी और इनकार भी नहीं किया, आप खामोश रहे। अबू सुफियान आया, अपनी तरफ से बात कर लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न हाँ में जवाब दिया न ना में जवाब दिया, खामोशी आपने इख्तियार की। अब अबू सुफियान परेशान है कि अगर हाँ में जवाब दे तो इत्मीनान हो कि भाई मुआहिदा जारी है, अगर नहीं में जवाब दे तो हम तैयारी कर सके कि ये जंग के लिए आने वाले हैं। दोनों बातें नहीं हो रही है, बड़ा परेशान हुआ, ठहरा। उसके बाद निकल कर हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आया। आकर हजरत अबू बकर के सामने सारी रुदात सुनाई और कहा कि आप कुछ मेरी मदद करें। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हुजूर ने अगर इरादा फरमा लिया है तो हम हुजूर के इरादे में कोई खलल नहीं डाल सकते। हुजूर के कह देने के बाद, हुजूर की खामोशी के बाद अब हमारा कोई इख्तियार नहीं है। हुजूर अल्लाह के रसूल और नबी है, हुजूर जो काम करते हैं वो अल्लाह की तरफ से करते हैं, उस पर हमारा कोई एतराज़ भी नहीं होता, हम उस हुक्म के ताबे होते हैं। जो रसूलुल्लाह का हुक्म होगा हम उस पर अमल करेंगे, उस पर दखल अंदाजी हम नहीं कर सकते। सॉफ्ट जवाब मिला यहाँ से। अब चला गया, सोच रहा है कि किसके पास जाऊं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आया। ये देखिए ये जो तरतीब है, कुफ्फार को भी पता थी कि अफजलियत की फजीलत की क्या तरतीब है।
रसूलुल्लाह के बाद अगर किसी की बात मानी जाएगी तो हजरत अबू बकर की हुई। हजरत अबू बकर के पास आए, इनसे बात नहीं बनी तो हजरत उमर के पास गया। हजरत उमर के पास जैसे ही गया, जाकर उदास सुनाने लगा तो हजरत उमर ने कहा कि रसूलुल्लाह ने तुझको पनाह दी, कुछ नहीं कहा, इसीलिए तू बच गया। अगर मेरे इख्तियार में होता तो अभी तलवार निकाल के तेरी गर्दन उड़ा देता। तो मुआहदे की तजदीद करने मेरे पास आया, इतना बड़ा जालिम होकर, बदर में, उहद में, खंदक में मुसलमानों को तकलीफ देने वाला, और उसके बाद आकर मुआहदे की तजदीद मेरे सामने कह रहा है। अगर रसूलुल्लाह खामोश नहीं बैठते तो मैं भी खामोश नहीं बैठता, तलवार लेकर गर्दन उड़ा देता। जब ये तेवर हजरत उमर का देखा तो वहां से निकल गया। अब जाए तो जाए किसके पास, सोचने लगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आया, आकर हजरत अली को रुदा सुना। हजरत फातिमा भी वहां मौजूद थी। हजरत अली ने कहा कि अगर रसूलुल्लाह ने इरादा बना लिया है तो वही गुफ्तगू कि हम उसके अंदर दखल अंदाजी नहीं कर सकते, जो रसूलुल्लाह का हुक्म होगा हम उसी पर अमल करेंगे। अब इतना बदहवास हो गया कि रसूलुल्लाह के पास से भी कोई मुस्बत जवाब नहीं मिला। हजरत अबू बकर भी दखल अंदाजी नहीं की। हजरत उमर के पास से तो फारूकी जलाल को देख चुका, हजरत अली भी इसका साथ नहीं दे रहे हैं। पुराने वास्ते हजरत अली को देने लगा, रिश्तेदारी के। हजरत अली ने कहा कि कोई वास्ता यहाँ पर चलने वाला नहीं है, जो रसूलुल्लाह ने कह दिया, हम उन्हीं के हुक्म के ताबे हैं। अब परेशान हुआ, बदहवासी का यह आलम था। हजरत अली के शहजादे हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु खेल रहे हैं। गालिबन 8 हिजरी का ये वाक़या है। तो हजरत इमाम हसन की पैदाइश 3 हिजरी की है। तो 5 साल के शहजादे हैं, खेल रहे हैं अपने मकान में। वो कह रहा है कि ए अली, तुम अपने बेटे हसन से कह दो कि वो जाकर मस्जिद नबवी में ऐलान कर दे कि हमने मक्के वालों से सुलह कर ली। अगर ये कह देंगे तो हम इनको अपना मुश्तरिका सरदार मान लेंगे, मदीने वालों का भी, मक्के वालों के भी हसन सरदार हो जाएंगे। तो हजरत अली कहने लगे, या हजरत फातिमा ने कहा कि ये 5 साल बच्चा है, इसको क्या मालूम है कि जंग क्या होती है, सुलह क्या होती है, और इसकी बात का क्या मेयार है, वो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला करेंगे। तुम कैसी बातें कह रहे हो कि छोटा बच्चा सुलह कराएगा। अब हजरत अली के पास से भी जो है वापिस निकलने वाला था, और तब मशवरा तलब करने लगा कि अली बताओ मैं करूं तो क्या करूं। हुजूर के पास भी बात नहीं बनी, किसी के पास बात नहीं बनी। तो हजरत अली ने कहा कि मैं एक मशवरा देता हूं, अमल करो, शायद तुम्हारा कुछ फायदा हो जाए, मुझे तो इसमें कोई भलाई नजर नहीं आती। वो क्या मशवरा है? तो हजरत अली ने कहा कि तुम जाओ मस्जिद नबवी में खड़े होकर अपनी तरफ से ऐलान कर दो कि मैं बनी किनाना का सरदार हूँ, और अपनी तरफ से मुआहदे की तजदीद करता हूँ, और मुआहदा जारी रखने की तलकीन करता हूँ। हमारी तरफ से मुआहदा जारी है, ये ऐलान कर दो। तो हजरत अली से पूछने लगा क्या इसमें कुछ फायदा है? हजरत अली ने कहा कि मैं वही बात कहूँगा, फायदा तो इसमें तुम्हारा मेरा कुछ नहीं है, लेकिन अगर रसूलुल्लाह हामी भर दे तो शायद कुछ बात बन जाए। उसने इरादा किया, आया मस्जिद नबवी में, साहबा बैठे हुए, रसूलुल्लाह भी बैठे हुए हैं, आकर जोर जोर से सदा देने लगा कि बनी किनाना के सरदार की हैसियत से मैं मुखातिब कर रहा हूँ कि मैंने मुआहदे की तजदीद की और ये मुआहदा जारी रहेगा, हमारी तरफ से इसमें कोई रुकावट नहीं है। लेकिन इधर मुसलमानों की तरफ से, रसूलुल्लाह की, साहबा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ऐसे ही हालत में अबू सुफियान जो है मक्के की जानिब रवाना हो गया। अब मक्के में पहुंचा तो पहुंचते ही कुरैश वालों ने घेर लिया और कहा कि मामला क्या है, क्या बात हुई? तो अबू सुफियान ने कहा कि बात तो कोई नहीं बनी, ना मुस्बत जवाब मिला, ना इनकार में जवाब मिला। मैंने रसूलुल्लाह के सामने सारी बातें रखी, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो अब कुफ्फारे मक्का भी परेशान है, तो हम करे तो करे क्या? ये ना तो सुलह हुई की बात हो रही है, ना सुलह की बात हो रही है, ना जंग की बात हो रही है। अगर सुलह की बात हो जाए तो इत्मीनान में बैठेंगे, जंग की बात है तो तैयारी करेंगे। ये क्या बात हुई कि खामोशी इख्तियार की गई? तो अब ये लोग इसी पसो पेश में हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त ये काफिला आने से पहले, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल गया था कि इधर हमला हुआ है, उसी वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों में ऐलान कर दिया था कि जंग की तैयारी की जाए। वो तैयारी खामोशी में की जाए, और रसूलुल्लाह ने ये नहीं कहा कि किसके साथ जंग की जाएगी, सिर्फ तैयारी करो, जंगी साजो सामान को पैक करो, और जंग के लिए जो जो सामान की जरूरत होती है उसको निकाल कर अपने पास इकट्ठा करके रख लो। अब साहबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन एक के बाद एक जो है
जंग की तैयारी कर रहे थे। जब ये वाक़यात पेश आए, बुदैल इब्न वर्का, अम्र इब्न अबी सालिम आया, फिर अबू सुफियान आए, तो जब पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके साथ जंग की तैयारी कर रहे हैं, अभी भी रसूलुल्लाह ने किसी को नहीं बताया कि मक्के वालों के साथ जंग करना है, हमला करना है। लेकिन एक साहबी रसूल हजरत हातिब इब्न अबी बल्ताअ रज़ियल्लाहु अन्हु ये समझ गए कि कुफ़ार कुरैश के साथ जंग की तैयारी हो रही है। उन्होंने एक खत लिखा और खत लिखकर एक औरत के जरिए मक्के को वो खत रवाना कर दिया। और इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए, क्योंकि अल्लाह के नबियों के पास इल्म गैब होता है, रसूलुल्लाह को इल्म हो गया कि हातिब इब्न अबी बल्ताअ ने एक औरत के जरिए मक्के वालों को खत रवाना किया है। हुजूर ने हजरत मिक़दाद, हजरत सलमान, हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया और बुलाकर कहा, हजरत ज़ुबैर, हजरत अली और हजरत मिक़दाद को बुलाया और कहा कि मकाम खाख पर जाओ, वहाँ तुमको एक औरत मिलेगी, उसकी हैयत यह है, उसको पकड़ो, उसके पास एक खत है, वो लेकर आना। हजरत अली वगैरह तेज घोड़ा दौड़ाते हुए उस मकाम पर पहुंचे, तो जिस मकाम की निशानदेही रसूलुल्लाह ने मदीने में बैठकर की थी, उसी औरत को, वैसे ही हैयत वाली औरत को उस मकाम पर पाया। उन लोगों ने रास्ता रोका और कहा कि खत दे। उसने कहा कि मेरे पास कोई खत नहीं है। पूरा उसका साजो सामान चेक किया गया तो खत नहीं निकल रहा। अब हजरत जुबैर वगैरह ने कहा कि शायद इस औरत, ये वो औरत नहीं है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। हजरत अली ने कहा कि नहीं, रसूलुल्लाह ने जैसी हैयत बताई थी, जो मकाम बताया था, उसी पर यह औरत पाई गई। अल्लाह के रसूल की बात कोई झूठी नहीं हो सकती, इसके पास खत है। हजरत अली ने कहा कि आसानी के साथ दे दी है, खत दे, वरना अगर तेरे कपड़े भी उतार कर तराशी लेनी पड़ी तो हम लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि रसूलुल्लाह की बात झूठी नहीं हो सकती। जब ये तेवर देखा हजरत अली का कि ये लोग मानने वाले नहीं है, तो अपने बालों के जूड़े के अंदर से एक खत निकाल कर हजरत अली को उसने दे दिया। ये खत लेकर रसूलुल्लाह की बारगाह में ये सहाबा किराम आए और खत लिखा गया, तो उसके अंदर ये था कि मदीने के लोग हमले की तैयारी कर रहे हैं और किस पर हमला करना है नहीं बताया गया। हालात और क़राइन से मालूम हो रहा है कि मक्के ही पर हमला होगा। मैं हातिब इब्न अबी बल्ताअ, नीचे इनका नाम लिखा हुआ था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हातिब इब्न अबी बल्ताअ को बुलाया। अब यहाँ पर हमारे लिए जो सबक है, क्योंकि सीरत हम पढ़ ही रहे, इसीलिए रहे कि उससे हम सबक हासिल करें। अब हमारे सामने कभी ऐसा मामला पेश आए कि कोई हमारी मुखालिफत कर रहा है, तो हम फौरन उसके खिलाफ हो जाते हैं, फौरन उसको गाली गलौज करना, उस पर निशाने मलामत उसको बना देते हैं, उसकी साइड हम नहीं देखते। हजरत हुजूर ने हजरत हातिब इब्न अबी बल्ताअ को इतनी बड़ी बात डिक्लेयर, आप उसको अफशा कर रहे हैं, जो रसूलुल्लाह सबसे छुपा रहे हैं, हजरत हातिब मक्के वालों को बता रहे हैं। लेकिन हजरत हातिब को बुलाने के बाद हुजूर ने पूछा, क्या हातिब तुमने अभी ये क्यों किया? तो हजरत हातिब ने कहा कि या रसूलल्लाह, आप मुझ पर कोई फैसला सादिर करने से पहले मेरी बात को आप मुकम्मल सुने। मैंने ना दीन बदला है, ना मैंने इस दीन को छोड़ा है। मैं ये खत इसीलिए लिखा हूँ कि मेरे बीवी बच्चे, कुछ रिश्तेदार वहाँ पर रहते हैं और उनके अलावा मेरा कोई और रिश्तेदार, कोई हलीफ मक्के में नहीं है। दीगर सहाबा जो मक्के को छोड़कर आए हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनका खानदान है, अगर उन पर कोई परेशानी आती है तो वो उनका दिफा करते हैं। लेकिन मेरे बीवी बच्चों की देखभाली करने वाला, उनको सपोर्ट करने वाला वहाँ कोई नहीं है। मैंने ये इत्तला इसलिए दी कि इस इत्तला की वजह से शायद मक्के वाले, अब अगर कोई जंग होगी तो वो मेरी बीवी बच्चों पर रहम करेंगे और उनको कहीं तकलीफ नहीं देंगे। हाँ, मेरा भरोसा अल्लाह और उसके रसूल पर है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जंग का हुक्म दिया है, तो अल्लाह ताला आप ही को फातिह बनाएगा और मेरे इस खत के जरिए कोई उनको फायदा हासिल होने वाला नहीं है। ये मेरा ईमान और अकीदा है कि उनको इस खत के जरिए कोई फायदा नहीं होगा। फायदा मेरा, मेरी बीवी बच्चों का है, आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं है। अल्लाह ताला आपको फतेह ही से सरफराज फरमाएगा। जब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको माफ़ फरमाया। तो ये भी हमारे लिए सबक है कि अगर कोई मामला हो जाए तो उसकी सुलह सफाई कर लेनी चाहिए। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलाल में आ गए और कहा कि या रसूलल्लाह, आप हुक्म दीजिए मैं इस मुनाफिक की गर्दन को उड़ा दूं। तो हजरत रसूलुल्लाह ने कहा कि उमर, क्या तुम नहीं जानते ये हातिब इब्न अबी बल्ताअ बदरी साहबी है और बदर में शरीक होने वालों को हुजूर ने क्या फरमाया कि बदर वाले इस जंग के बाद जो चाहे करे, इनसे कोई मुआखिदा नहीं होगा, जन्नत इनके लिए तय है। जब अल्लाह ने इनको माफ़ किया था, उमर तुम क्यों इन पर गुस्सा निकाल रहे हो, इनको छोड़ दो। तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खामोशी इख्तियार की। अब यहाँ पर एक और हमारे लिए सबक है कि ये सहाबी रसूल है, इनसे खता हुई,
लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको माफ़ किया और इनके बदरी होने का इशारा दिया। तो इसीलिए कभी भी कोई चीज़ पढ़ी जाए जिसमें सहाबा किराम के मुताल्लिक़ कोई गुफ्तगू आए तो हम अपनी तरफ से कोई फतवा नहीं देंगे, चाहे कोई सहाबी हो। सहाबा किराम के मामलात आए, हम पढ़ लिए, हमारी ज़बान खामोश होना चाहिए। वो उनके साथ वालों का मामला था, अल्लाह ताला पर उसको छोड़ देना चाहिए। हम पढ़कर हमारी तरफ से ज़बान दराजी करना, वो तो जन्नती लोग हैं, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु के ज़ुमरे में है। चाहे वो हज़रत अबू बकर हो, हज़रत उमर हो, हज़रत उस्मान हो, हज़रत अली हो, चाहे उनके बाद उनसे जंग करने वाले हज़रत मुआविया हो या उनके बाद वाले हो, उनके खिलाफ हमारी तरफ से ज़बान दराजी नहीं होना चाहिए। हज़रत अली और हज़रत मुआविया के बारे में के दोनों से जंग हुई, लेकिन हज़रत इमाम हसन ने हज़रत मुआविया से सुलह की। हुजूर ने क्या फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है कि मेरा ये बेटा हसन 2 मुसलमानों के ग्रोहों में सुलह कराएगा। रसूलुल्लाह जिनको मुसलमान कह रहे हैं, हम 1400 साल के बाद लेकर उन रिवायत को इन्हों सही थे, उन्हों गलत थे, इन्हों मुसलमान नहीं थे, इन्हों मुनाफिक थे, ये किसी मुसलमान को ज़ेब नहीं देता। ये हमारे लिए जायज़ नहीं है कि हम उनके खिलाफ अपनी ज़बान को खोलें। हमारे लिए ठीक है वो हुए, दोनों को अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुसलमान कहा। वो उस वक़्त क्या हालात थे, हम उस वक़्त मौजूद नहीं थे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा था कि अल्लाह ने उनके खून से हमारी ज़बानों को, हमारी तलवारों को महफूज रखा। अगर उस वक़्त हम होते तो शायद हज़रत अली के ग्रुप में होते या हज़रत मुआविया के, हम किसी एक की तरफ से तलवार उठाते। हमारी तलवारें उनके खून से महफूज रही तो हमारी ज़ुबानें भी उनके खिलाफ बोलने से महफूज रहनी चाहिए। ये हमारा ईमान और अक़ीदा होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि ख़ल्क़ि सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।